हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब यदि आपके पास इस तरह का मार्बल का कोई टुकड़ा है तो इसे आप इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लीजिए। अब इन टुकड़ों को थोड़ा सर्फ डालकर धो लें तो आप देख सकते हैं कितना एकदम साफ़ हमारे मार्बल चिप्स तैयार है। तो आप चाहे तो इसे कलर कर सकते हैं, जो फेविक्रिल रहते हैं इससे कलर करके और कुछ देर सुखा दें तो अच्छे से कलर हो जाता है इसमें। या फिर आप इस तरह से पानी में जो पौधे लगाते हैं उसमें डाल दीजिए तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। इसके अलावा यदि मिट्टी में अपने पौधे लगा रखे तो उसके ऊपर इसकी एक लेयर बिछा दें तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो कई बार हम किचन में काम करते वक्त चश्मा लगाए रहते हैं और उस पर तेल आदि के दाग लग जाते हैं, जिससे कि हमारा चश्मा काफ़ी गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर उसमें 1-2 बूंद पानी मिलाकर और उसे चश्मे को साफ़ कर लें अच्छे से, और उसके बाद इसे नल के नीचे धो लें। इसके बाद इसे सुखा लें तो आप देखेंगे कि एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो आप ये तरीका ज़रूर आजमा कर देखिए। सूखे हुए नारियल को लंबे समय तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो इसे आप शक्कर के डब्बे में रख दें और ऊपर से शक्कर डाल दें, या फिर आप इसे चना दाल के डब्बे में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे धूप दिखाकर रख दें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हमारी अगली टिप इस तरह नेल कटर को लेकर है। तो नेल कटर में चाकू की ही तरह एक और ये पार्ट होता है जिसे ओपनर कहते हैं। तो इसका उपयोग हम पार्सल आदि जो पैकेट रहते हैं हमारे उसे खोलने में कर सकते हैं। तो इस तरह आसानी से हम इसे खोल सकते हैं। अब हमारी अगली टिप इस तरह की बबल रैप को लेकर है। तो हम कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो उसके अंदर ये निकलता है, तो इसका एक बहुत अच्छा उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। तो हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें चूड़ियाँ ले जाने के लिए हम इसमें इसे लपेट लें तो हमारी चूड़ियाँ बहुत अच्छे से रहेगी और इसे नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये टिप भी आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। तो कई बार कई रेसिपीज़ में हमें लंबी पत्ता गोभी चाहिए रहती है, तो इसे काटने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी आप गोभी लें तो इसके ऊपर के 3-4 पत्ते निकाल दें और अंदर के पत्ते लेने हैं हमें, ताकि हमें कीड़ों का डर ना रहे। तो इस तरह से पत्तों को अच्छे 3-4 पानी से धो लिया है और इसे एक के ऊपर एक रख कर और हम भिंडी कटर की सहायता से इसे काट सकते हैं। तो इससे बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हमारी पत्ता गोभी कट जाती है। तो कई चाइनीज़ रेसिपीज़ जैसे नूडल्स, राइस आदि में हमें लंबी कटी पत्ता गोभी चाहिए रहती है और थोड़ी मात्रा में ही काटनी होती है। तो मैं इसी विधि से पत्ता गोभी काटती, आप भी इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अब अगली टिप हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस तरह के डब्बे हम सभी के घरों में रहते हैं, तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें कोई लोहे का सरिया आदि गर्म करना है। यदि आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप चाकू का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसे इस तरह से डिब्बे के पीछे की तरफ से हमें छेद करना है, ताकि जो रफ सरफेस बनती है वो नीचे की तरफ रहे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें छेद कर लेना है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से धारियाँ भी बना सकती हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए इस तरह से बच्चों के जो पेंटिंग कलर्स रहते हैं उसके ढक्कन, या फिर आप किसी बॉटल्स के ढक्कन भी ले सकते हैं। जो पानी की बॉटल्स रहती हैं उनके ढक्कन भी ले सकते हैं आप। अब ग्लू की मदद से इस तरह से डब्बे के पीछे तीनों ढक्कनों को समान दूरी पर हमें चिपका देना है। अब इसके बाद आप चाहे तो डब्बे पर कोई टेप या फिर कलर कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। तो अब इसका उपयोग हम किचन में साबुन रखने के लिए करेंगे। उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। तो हम लहसुन छीलते हैं और इस तरह लहसुन में बीच का भाग रहता है डंडी वाला, तो इसे फेंके ना। इसे आप दाल चावल के डब्बे में डाल दें तो 5-6 डंडियाँ एक डब्बे में डाल सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इससे दाल चावल में कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। अब यदि कैंची में धार ख़राब हो गई है तो आपको चाहिए इस तरह से कांच की बॉटल। तो आप या तो सॉस की बॉटल या फिर दवाई आदि की कोई भी बॉटल ले सकते। तो अब हम कैंची लेकर और इस तरह से बॉटल की गर्दन काटने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि गर्दन पर हमें चलाना है। तो कुछ मिनट्स चलाने के बाद ही आप देखेंगे कि बॉटल की गर्दन तो कटने से रही, लेकिन इसकी धार कैंची की बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो मैं हमेशा इसी तरह से कैंची की धार बनाती हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर आजमाइएगा।
तो कई बार हमें सेलो टेप का यूज़ करना रहता है और इसका सिरा ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप सेलो टेप को कुछ देर के लिए फ्रीज़र में डाल दीजिए और कुछ मिनट्स बाद ही आप देखेंगे कि इसका सिरा आसानी से मिल जाएगा। तो आगे ऐसा ना हो इसके लिए आप जब भी यूज़ करें सिरे को मोड़ कर रखिएगा। अगली टिप हमारी गुड़हल के फूलों को लेकर है। तो यदि कलियों को रात को पानी में डाल दिया जाए तो सुबह हमें ताज़े फूल खिले मिलेंगे। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। अगली टिप, जब धनिया पत्ती को हम जब साफ़ करते हैं तो उसकी पत्तियां अलग कर लेते हैं और डंडियों को तोड़कर फेंक देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो इसकी डंडियों को हमें अच्छी तरह से धो लेना है और इसे बारीक काट कर हमें इस तरह से हल्का सा कूट लेना है। अब इसे हम दाल में डालेंगे तो दाल का स्वाद बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसे आप फेंकने की बजाय पौधों में भी डाल सकते हैं। अगली टिप हमारी गैस सिलेंडर को लेकर है। तो जब भी हम गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो आवाज़ आती है काफ़ी और भारी भी रहता है। इसके अलावा फ्लोरिंग ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें लेना है पायदान, और पायदान पर उसे आसानी से हम रख सकते हैं बिना उठाए। इस तरह से पकड़कर और इसे गोल घुमाते हुए पायदान पर रख दें। अब इसके बाद सिलेंडर को पकड़कर खींचते हुए ले जाएं तो इसमें ज़रा भी आपको भार नहीं लगेगा और आवाज़ भी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो अगली टिप हमारी कंघे को लेकर है। हम किस प्रकार से बिना धोए कंघे को साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कंघे पर हमें टेल्कम पाउडर डालना है। तो आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से लगा लें और ब्रश की सहायता से इसे झाड़ दें। तो आप देखेंगे कि पाउडर के साथ साथ हमारे कंघे का मेल भी निकल जाएगा और अच्छे से ब्रश से साफ़ करने के बाद कंघा एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंघा कितना साफ़ हो गया है। तो ये टिप भी आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो कुछ देर बाद ये कम हो जाती है या फिर फैल जाती है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी लिपस्टिक लगाएं उस पर हल्की सी पाउडर की एक परत चढ़ा लें, तो उसे हल्के से पोंछ लें। तो आप देखेंगे कि लिपस्टिक एकदम पक्की हो गई है और हल्के से रगड़ने पर भी नहीं निकल रही है। तो अगली टिप में कच्चे पपीते को किस तरह पकाया जाए देखेंगे। तो इस तरह से ये कच्चा और कड़क पपीता है। तो उसे हम एक पेपर लेंगे और इसमें पेपर में इसे अच्छी तरह से लपेट लेना है और लपेट कर और हम इसे रख देंगे। तो ये 2 से 4 दिन में अच्छे से पक जाता है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं रहता। तो आप इसी तरह से चीकू आदि फल को भी पका सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।